अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट हर गुजरते दिन के साथ अपने पैरों को काट रही है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। अब कल जो पीटीआई पर पाबंदी का शोशा छोड़ा गया वो किसी खुदकश हमले से कम नहीं है। यानी इसमें अब हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि इससे निकलना कैसे है। इतना बड़ा शोशा तो छोड़ दिया, इतना बड़ी जो है वो बढ़क तो मार दी, अब पाबंदी कैसे लगाएं? जरा लगा कर दिखाएं, जुर्रत करें, कोशिश करें, एक सेकंड की पाबंदी भी लगा कर दिखाएं। यानी ये सारे का सारा मामला भी इमरान खान के हक में पलट गया और हुकूमत के साथ फिर हाथ हो गया, बल्कि हुकूमत का बेड़ा ही गर्क हो गया। वो कैसे? एक तो कोई भी खड़ा ही ना हुआ, कोई सियासी जमात, इवन पीपल्स पार्टी को शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने इत्तेहादी जमातों के एतमाद में लिया है, लेकिन कोई इत्तेहादी जमात भी शहबाज शरीफ के साथ खड़ी नहीं होगी। इवन एएनपी ने तो यहां तक कहा पाबंदी लगानी है तो आईएसआई पर लगाओ, पाबंदी लगानी है तो फौज की सियासत में मुदाखलत पर लगाओ। तुम जो कहते थे कि वोट को इज्जत दो, अब क्यों भूल गए हो? अब क्यों फौज के बूट चाट रहे हो? और पीपल्स पार्टी भी साथ खड़ी नहीं हुई। इवन अमेरिका से जो उनके दफ्तर खारजा के तर्जमान है मैथ्यू मिलर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। मैथ्यू मिलर ने कहा कि अगर पाबंदी को इस तरह की लगाई गई तो यह शर्मनाक होगा, यह घटिया अमल होगा और हम इसकी हमायत नहीं करेंगे, हम इसकी मुखालफत करेंगे। तो ये इमरान खान की एक बड़ी जीत और हुकूमत को फिर मुंह की खानी पड़ी। अच्छा, फिर जुल्फी बुखारी ने कहा मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि अता तारड़ ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और नून लीग ने यह फैसला किया है कि वो पीटीआई पर पाबंदी। उन्होंने कहा आपने तो ये शोशा छोड़ दिया, लेकिन हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारा काम आसान कर दिया है। हमारे पास तो अब सबूत आ गया जो पूरी दुनिया को हम दिखाएंगे और पूरी दुनिया से जो आपके मुंह पर थू थू होगी और आपको जो चपेड़े पड़ेंगी। उन्होंने कहा आपका शुक्रिया, आपकी भाईजान बड़ी मेहरबानी अता तारड़ साहब, आपने तो हमारा काम ही आसान कर दिया है। अब हमारे लिए कितना आसान है दुनिया को कन्विंस करना कि देखो कितने इंतहा पसंद है। पहले इलेक्शन छीना, जिस तरह से खवातीन को जेलों के अंदर रखा हुआ है, जिस तरह से जुल्म सितम हो रहा है, और अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, दुनिया की 10वीं बड़ी जमात, उस पर पाबंदी लगाने का जो है वो रियासत फैसला कर रही है। तो अब पीटीआई को तो दुनिया भर में अपने आप को मजलूम जाहिर करने का सबसे बड़ा मौका हुकूमत ने दे दिया है और हुकूमत को पता है कि वो एक सेकंड के लिए भी पाबंदी नहीं लगवा सकती। और फिर एक तरफ ये शोशा छोड़ा, चले हो सकता है आपके साथ कुछ 4 लोग खड़े हो जाते हैं, कहते हैं हाँ लगाओ पाबंदी पीटीआई पर, ये एंटी स्टेट है और ये इनका खैर खत्म करो। आपने रात को पेट्रोल 10 रुपए महंगा कर दिया, 1-2 रुपए नहीं। वो जो मरियम औरंगजेब कहती थी कि तुम्हारा दिल नहीं कांपा, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हें खौफ नहीं आया, 2 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया, अब 10 रुपए दोबारा, पहले भी 10 रुपए, अब दोबारा 10 रुपए जो है वो पेट्रोल महंगा कर दिया गया। तो लिहाजा अब कौन आपके साथ खड़ा होगा? आपने तो एक और खुदकश हमला कर लिया। और दूसरे नंबर पे व्हाट्सएप के जरिए इमरान खान को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, व्हाट्सएप के जरिए हाजिरी लगवाई गई। और शर्मनाक बात यह है कि ये कुछ 4-5 घंटे समाअत चलती रही एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर। रात के 12 बजे के करीब महफूज फैसला आया जिसमें इमरान खान का 10 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर पीटीआई का कोई एक रहनुमा भी अदालत में मौजूद नहीं था। 3 दफा इमरान खान की कॉल मिलाई गई, कॉल कटी और इमरान खान ने गुफ्तगू भी की और जज पर एतराज भी किया गया कि देखिए इन पर्सन आप पेश करें, आपने जिस्मानी रिमांड लेना तो इमरान खान को पेश करें। ये क्या कि व्हाट्सएप कॉल पे आपने जो है वो आप रिमांड दे रहे हैं। लेकिन कोई भी पीटीआई का रहनुमा, सवाए सिर्फ 2 वकील मौजूद थे पीटीआई के, उस्मान रियाज गिल साहब और एडवोकेट अजहर सदीक, बाकी कोई क़यादत मौजूद नहीं थी। और पीटीआई अब ये कहती है कि वो असल में जी हमारे लोगों को अगवा किया जा रहा है ना, इसलिए हम जो है ना इस तरह की एक्टिविटीज में अब नहीं निकल रहे। तो लिहाजा एक तो इमरान खान का 10 दिन का रिमांड दे दिया, दूसरा 10 रुपए पेट्रोल की कीमत के अंदर इजाफा कर दिया। तो लिहाजा हुकूमत ने अपने पैर खुद ही काट लिए, कोई भी हुकूमत के साथ खड़ा नहीं हुआ। इवन अमेरिका ने भी कह दिया कि अगर इस तरह की कोई बकवास आपने करने की कोशिश की ना तो फिर हमारी तरफ से तो आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा।
और अमेरिका जो है आपका साथ नहीं देगा। फिर काजी साहब ने जो अब शोशा छोड़ दिया है, और काजी साहब तो सारी हदें ही पार कर गए हैं। अभी मेरी कुछ जराए से मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि ये जो काजी साहब ने मंजूर किया था ना, ये जो हुकूमत ने कहा था कि जी ये रूल एंड प्रोसीजर ये जो था उसके तहत बेंच 3 रुकनी कमेटी बनाएगी और ये सारे मामलात जो हुआ करेंगे, अपील का हक। अच्छा, इसके अंदर काजी साहब पछता रहे हैं। काजी साहब पछता रहे हैं कि ये मैंने कर क्या लिया है, मैंने तो अपने हाथ पांव काट के दे दिए हैं, मैं तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के अब ताबे हूं, उनके रहम करम पर हूं, तो लिहाजा ये तो मैं फंस गया हूं। तो अब वो कोशिश कर रहे किसी तरीके से ये कानून खत्म करवा के दोबारा वही पुराना के यानी चीफ जस्टिस के पास सारी ताकत हो। तो काजी साहब पछता रहे हैं। और ऊपर से इंतहाई शर्मनाक वारदात के 4 रिटायर्ड जजेस को इडहॉक बुनियादों पर इडहॉक जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर तैनात किया जाए, जिसके अंदर जो है आपके जैसे मकबूल बाकर साहब हैं, जैसे मशीर आलम, जैसे मदर आलम मियां खेल और सरदार तारिक मसूद, बाकियों को छोड़ दें। कभी आपने सुना होगा कि एक जज जो रिटायर्ड हो जाए उसके बाद वो 7 से 8 महीने सिंध का निगरान वजीर आला रहा हो, और उसके दौर के अंदर क्या कच्चे के डाकू क्या पक्के के डाकू, इलेक्शन चोरी हुआ हो सिंध के अंदर इलेक्शन चोरी हुआ हो, इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाई गई हों, और एक सियासी जज उसको वापस सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा जाए कि आप इडहॉक बुनियाद पे आ रहे हैं। और फिर सरदार तारक जो फौजी अदालतों को इजाजत देने वाला जज है, जो कहता है ये बुनियादी इंसानी हकूक पता नहीं हमें कहां लेके जाएंगे, जिसने हाई कोर्ट की जमानतों को पैरों के नीचे रोन दिया और कहा कि जितनी दफा चाहे आप गिरफ्तार कर सकते हैं। और अभी सनम जावेद केस के अंदर जो है वो जज मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने यही नोटिस जारी किया है, यही उन्होंने अटॉर्नी जनरल से जवाब मांगा है कि आप हमें अगली समात पे ये बताएं कि ये 9 मई के एक ही वकूवे में एक ही केस के अंदर 20-20 दफा गिरफ्तार करना किस कानून के अंदर है, किस कानून के अंदर इस पर अदालत की रहनुमाई करें। तो उन्होंने बुला लिया, उन्होंने बताया इतनी दफा एक ही केस के अंदर क्यों गिरफ्तार किया गया या क्यों गिरफ्तार किया जाता है, इस पर हमारी रहनुमाई करें। और इसका जो बानी है कि दोबारा गिरफ्तारियों की इजाजत देने वाला वो सरदार तारक मसूद है। एक तो समझ नहीं आती, हुकूमत चाहती है रिटायर्ड जज हूं और वो इलेक्शन के हवाले से जो है वो इंतखाबी उजरदारियां जो है उनको देखे। काजी साहब भी चाहता है कि रिटायर्ड जज हूं, एक्सपायर्ड जज हूं, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आके इंसाफ करे। हुकूमत भी फॉर्म 47 वाली, जज भी फॉर्म 47 वाले, यानी काजी भी चाहता है फॉर्म 47 वाले जजेस। फॉर्म 47 से मुराद जो जीते हुए नहीं है, जो हाजिर सर्विस नहीं है। अच्छा, फिर आपने लेके आना है, आप कहते हैं कि असल में केसेस बहुत ज्यादा हो गए, हमने केसेस निपटाने हैं और जजेस आपने लेके आए, ठीक है लेके आए, 100 बिस्मिल्लाह, कौम को इंसाफ दें। लेकिन ऐसे मकरू चेहरे, ऐसे बदबूदार चेहरे, ऐसे मुतनाजा तरीन चेहरे आप न्यूट्रल लेके आए, जिस पर ना कहे कि ये कोई एंटी पीटीआई है, ना कोई कहे कि ये एंटी नून लीग है या एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। न्यूट्रल चेहरे लेके आए अगर आपने केसेस निपटाने हैं तो। ऐसे शर्मनाक चेहरे जनाब लेके आ गए फॉर्म 47 वाले। तो लिहाजा काजी साहब इस वक्त इस मकरू वारदात के अंदर लगे हुए हैं कि किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी बर्तरी हो जाए, किसी भी तरह से कुछ वो ऐसे फैसले करा लें जिसकी बुना पे वो बच जाए या उनका सिस्टम बच जाए। लेकिन अगर कौम ने इस पे आवाज उठाई तो मुझे नहीं लगता कि ये जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर तैनात हो सकेंगे। तो लिहाजा इमरान खान हर जगह पे सुरखरू हो रहा है और हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट हर वार के साथ, हर गुजरते दिन के साथ, इवन साथ ही काजी फायज ईसा भी वो गहरे खड्डे के अंदर जाते जा रहे हैं। और काजी साहब बड़े सख्त इस वक्त पछता रहे हैं कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला जो मामला था इसके अंदर वो फंस चुके हैं और बुरी तरह फंस चुके हैं। तो लिहाजा नेशनल और इंटरनेशनल सपोर्ट मुकम्मल तौर पे एस्टैब्लिशमेंट या इस हुकूमत के साथ नहीं है। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट पाबंदी का शोशा छोड़ के बजाय ये इसका ये मतलब ही था इमरान खान को डरा लें ताकि वो डील कर ले, तो ये सब कुछ उल्टा पड़ गया है। पाकिस्तान